हाय दोस्तों। आज का है एसएमसी कॉन्सेप्ट का पी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओआई। आपने देखा होगा मेंशन रहता है कहीं कहीं पे, क्या पीओआई। ठीक है, तो ये अपना पीओआई है। पीओआई कैसा होता है, पीओआई क्या होता है? पीओआई का मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि वर्क ऐसे करता है। ठीक है, वर्क करता है ऐसे। पीओआई होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ होता है? ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये है कि इसी के लेवल से गया है तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये आप अगर मैं देखेंगे तो यहाँ पे ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इस चीज पे कंफर्म कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से अपनी ट्रेड कहाँ, यहाँ पे बनेगी एंट्री, और ये अपना टारगेट होगा यहाँ तक। ठीक है, और ये अपना एंट्री। यहाँ पे क्या देखना होगा? रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न, कोई भी ऐसा पैटर्न जो कैंडलिस्टिक पैटर्न में होता है, चार्ट पैटर्न में, कि यहाँ से रिवर्सल ऊपर की ओर बुलिश कैंडल जहाँ पे मिले उसका हाई लो मार्क करके उसके जस्ट ऊपर ले लेना होता है, बाई कर लेना होता है। ये पोजीशन कैसे बनती है आपको बता दें। तो यहाँ पे कैंडल का यूज होके अपना एसएमसी कॉन्सेप्ट पे ले सकते हैं। ऐसे, और अपना एसएल क्या होता है यहाँ पे? ऐसा एसएल, बस छोटा सा एसएल। और टारगेट देखोगे 5 रेशियो, 5 रेशियो, 8 रेशियो, 10 रेशियो, 20 रेशियो, ऐसे ऑर्डर आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलते हैं। तो इस तरह की ट्रेड को फाइंड किया जाता है। तो ये चीज समझ में आएगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। मेरे अकॉर्डिंग ये आप लोग का क्लियर होगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं? चार्ट में। इसमें देख लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे फाइंड करें तो कहाँ पे आपको मिलेगा? देखो, ये है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो विग है ये है। ठीक है, तो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हुआ। यहाँ पे मैंने चार्ट पे आया हूँ, चार्ट पे आपको क्लियर कर रहे हैं।
इसको एकदम एग्जैक्ट सेट कर लेंगे यहाँ तक, और ऐसे, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, यहाँ से आया एक बार मार्केट रिवर्स किया, इतना रिवर्स किया, यहाँ से आया यहाँ तक रिवर्स किया नीचे ऐसे, फिर यहाँ से ऊपर उसी लेवल पे गया, फिर रिवर्स किया, फिर रिवर्स किया या नहीं किया, ठीक है। तो आपकी एक ट्रेड यहाँ बनती थी, ठीक है, यहाँ बनती थी, और ये अपना देखो यहाँ तक टारगेट मिला टारगेट। अगर यहाँ पे ट्रेड थी, अभी ये कैंडल देखो, अभी यहाँ पे जो मैंने बताया चार्ट पैटर्न कैसे देखना है, कि देखो ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, कि यहाँ से रिवर्सल मिल सकता है, यहाँ से रिवर्सल हो सकता है यहाँ पे, और अपना एसएल यहाँ पे होता, इस कैंडल के जस्ट यहाँ पे एंट्री है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है। तो अपना एक्यूरेट मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हो गई, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको बाइंग की ओर देखना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेम ऐसा ही लेवल पे इसी तरह का। तो ये होता है स्मार्ट मनी में, ठीक है। आपको और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इसी के रूल पे चलते हैं, देख लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, और ये हमेशा देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत कम वर्क करता है, ठीक है। 30 मिनट, 15 मिनट, 4 घंटे, 1 घंटा, 4 आवर्स, इस तरह के लेवल पे मिलता है, इस तरह के लेवल से मिलता है। और ये जो पॉइंट होता है साइडवेज पॉइंट नहीं होता। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे तो एक शॉर्ट छोटा सा था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे देखेंगे तो क्या एक छोटा सा था ऐसे, देख लो यहाँ तक टारगेट मिला है, बढ़िया, सेम लेवल से सेम रिवर्सल मिला है, देख लो यहाँ पे रिवर्सल रेड कैंडल बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये डाउन साइड गया है, इस कैंडल के हाई पे यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट था। तो ये क्लियर हुआ, जैसे कि यहाँ पे मेरी एंट्री है, ठीक है, तो देख लेंगे, और ये इतना यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर पाते, फिर वहाँ ऊपर रिवर्सल मिल गया, जहाँ रिवर्सल मिले वहाँ प्रॉफिट बुक कर दो, ठीक है। 3 रेशियो का अपना टारगेट यहाँ पे मिला। तो बस इसी तरह की ट्रेड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में मिलती हैं, इसी तरह का होता है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं फिर बताता हूँ आपको कि इसके जो रूल होते हैं वो क्या फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट हो वहाँ पे कोई रिवर्सल मुझे मिले, रिवर्सल मतलब जैसे बुलिश है तो बुलिश रिवर्सल हो, या फिर बियरिश है तो बियरिश रिवर्सल हो, ठीक है। तो दोनों ट्रेड ऐसे मिलती हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ये देखेंगे तो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे मिलता है, कभी भी शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जल्दी नजर नहीं आएगा, 5 मिनट की चार्ट पे जल्दी नहीं नजर आएगा, और बड़े टाइम पे यूज करेंगे तो नजर आएगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हुआ। ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की सेम लेवल से तुरंत ब्रेकआउट करता है, तुरंत ब्रेकआउट करता है, और ज्यादा वहां पे सस्टेन नहीं करता है। सस्टेन का मतलब वहां पे ज्यादा रुकता नहीं। अब जैसे यहाँ पे आया और तुरंत नीचे डाउन हो गया, फिर वहां पे गया, फिर वहां रुका नहीं, चला गया। अब यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे देखो थोड़ी देर ऐसे रुका, ठीक है, अब ऊपर देखो जाएगा भी तो ट्रेड नहीं मिलेगी अपनी। तो इसलिए जब सस्टेन कर जाए, जब आपका चल ही रहा हो तब होता है, ऐसा नहीं कि मार्केट वहां पे रुक गया है, काफी टाइम से रुका है, तब वहां पे ट्रेड थोड़ी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो इसको बुलिश और बियरिश दोनों की ओर देख सकेंगे। यह अपना जो भी टॉपिक था इसको मैं क्लियर कर दिया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप मुझे बताएं ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसपे इजिली वीडियो बनाना है, ठीक है। बाकी अपनी सीरीज चली रही है, सीरीज में वीडियो आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही।